ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीएस कॉर्नर में। होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, व्रत कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन किस प्रकार श्री हरि विष्णु की पूजा व आराधना करनी चाहिए, एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं और तुलसी दल कब तोड़ें। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में ढलते चंद्रमा के 11वें दिन को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पाप मोचनी जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, पाप यानी कि दुष्ट कर्म या किसी प्रकार की गलती, और मोचनी यानी कि मुक्ति, अर्थात पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है हर तरह के पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा व आराधना करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम ना करने का संकल्प लेता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। वह पाप रहित होकर जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 4:14 पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को दोपहर 1:28 तक मान्य होगी। तो उदया तिथि के आधार पर इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:06 से लेकर सुबह 10:49 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस बार एकादशी व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सिद्धि योग 1:15 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि और साध्य योग में किया गया पूजा पाठ या उपाय शीघ्र ही फलित होता है। एकादशी व्रत के अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत पारण का सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय के बाद का होता है। तो एकादशी व्रत का पारण 6 अप्रैल दिन शनिवार की सुबह 6:05 से 8:37 के बीच में किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल दिन शनिवार की सुबह 10:19 पर। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि 10वीं तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर सात्विक भोजन ग्रहण करें। सूर्य अस्त के बाद अगर भूख लगे तो अन्न ग्रहण ना करके फलाहार ग्रहण करें। 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है, ना तोड़ा जाता है और ना ही जल अर्पित किया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पास दीपदान अवश्य करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर पीले चंदन से तिलक करें। फूल, फल, जनेऊ, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष 9 बातियों वाला घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र एवं श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। अंत में एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। आरती कर पूजा संपन्न करें। पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। अगर निर्जला नहीं रख सकते हैं तो फलाहार रखें, लेकिन आज के दिन नमक नहीं खाना चाहिए।
शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी के पास दीप दान करें। फिर जो भोग भगवान को अर्पित किया है उसे ही फलाहार के रूप में ग्रहण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करा अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भगवान का चरणामृत तुलसी दल सहित ग्रहण कर व्रत का पारण करें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद।